हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट से लगभग 174 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद ये है हंगरी का इकलौता और पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा हिंदू गांव, जो हंगरी में कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हंगरी के इस गांव में रहने वाली महिलाएं केवल साड़ियां पहनती हैं। यहाँ के पुरुष केवल धोती, कमीज और सनातन के दूसरे पारंपरिक कपड़े पहनते हैं। गांव में खेती करने के लिए ट्रैक्टर्स का यूज नहीं बल्कि बैलों के साथ सनातन के प्राचीन तौर तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ संस्कृत भाषा सीखकर वैदिक ज्ञान का अनुसरण करते हैं और सबसे बड़ी बात, यहाँ के बच्चे स्कूलों में माथे पर तिलक लगाकर जाते हैं और स्कूल से आने के बाद इस गांव में बनी गौशालाओं में गौ माता की सेवा करने जाते हैं। और पिछले कुछ सालों में हंगरी के इस सबसे बड़े हिंदू गाँव में आने वाले टूरिज्म की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि एक साल में जितने पर्यटक पूरे हंगरी में आते हैं उससे 3 गुना ज्यादा पर्यटक अकेले इस एंशिएंट हिंदू कल्चर पर बेस्ड इस गांव को देखने के लिए आते हैं। ये डेटा हंगरी की गवर्नमेंट ने खुद से शेयर किया है। तो चलिए जानते हैं कि हंगरी में इस हिंदू गांव की हिस्ट्री क्या है, कैसे आज ये गांव हंगरी में इतना ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, इसको किसने और क्यों बनाया, और जानेंगे कि कैसे यूरोपियन कंट्रीज में धीरे धीरे सनातन के एंशिएंट कल्चर की डिमांड बढ़ती जा रही है, जिससे इन देशों में सनातन के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इंतजार कर रही है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, बहुत सारी नई चीजों के बारे में आपको पता चलने वाला है। और अगर आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट लगती है तो वीडियो को लाइक करके इसको अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कर देना, जिससे इस वीडियो की रीच बढ़े और वीडियो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचे। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, इस गांव के कई नाम हैं। सबसे पहला नाम है कृष्णा वैली, दूसरा नाम है नव ब्रज धाम यानी कि नया ब्रज धाम, तीसरा नाम है इंडियन कल्चरल सेंटर। पर इस गांव का मुख्य नाम कृष्णा घाटी यानी कि कृष्ण वैली ही है, जो लगभग 660 एकड़ में फैली हुई है। इस गांव में खुद के स्कूल्स हैं, खुद के आयुर्वेदिक सेंटर्स हैं, मंदिर है, खुद की जैविक कृषि, वो भी बैलों के साथ सनातन के प्राचीन पारंपरिक तौर तरीकों से की जाती है, जिसको देखकर आपको भी ऐसा लगेगा कि सच में हंगरी के इस गांव में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही इस गांव में खुद की इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि पूरे गांव के हर घर और हर बिल्डिंग के ऊपर सोलर सेल लगाए गए हैं, जिससे हंगरी की गवर्नमेंट ये बात खुद मानती है कि ये पूरा गांव आत्मनिर्भर है, जो हंगरी की नेशनल ग्रिड का हिस्सा नहीं है, जो गौशालाओं से और जैविक कृषि से अपने साधन खुद उत्पन्न कर रहा है। तो अब प्रश्न वही उठता है कि हंगरी में इस गांव को कब और किसने बनाया। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हंगरी में इस गांव को बनाया गया था आज से लगभग 30 साल पहले, यानी कि सन 1993 में हंगरी के एक महान हिंदू संत शिवराम स्वामी के द्वारा हंगरी में इस गांव की स्थापना की गई थी। और शिवराम स्वामी के निस्वार्थ भावना से किए गए सनातन के प्रति महान कामों को बताना शायद ही मेरे लिए इस वीडियो में पॉसिबल हो, क्योंकि अगर मैं इस महान संत के द्वारा किए गए सभी कामों